हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में अक्टूबर के पहले दिन की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। होपफुली आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है ना, अब से करंट अफेयर डेली सुबह 4 बजे आने लगे हैं, तो ध्यान रखिए टाइम का। डेली सुबह 4 बजे आप करंट अफेयर अब से देख सकते हो। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज के जो करंट अफेयर हैं उनकी पीडीएफ भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करी हुई है। इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो आंसर के साथ। साथ में जो लोग भी मेरा टेलीग्राम चैनल आप में से ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी सभी पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, और साथ में आप जीएस को डिस्कस भी वहां पर कर सकते हो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम का लिंक और पीडीएफ का लिंक दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लेकिन पहले वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में 1 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अवॉर्डेड टू हुम विद लता मंगेशकर अवार्ड 2020। आपसे कह रहा है साल 2020 के लता मंगेशकर अवार्ड से अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र में इस टाइम पर किसकी सरकार है? उद्धव ठाकरे की सरकार है। तो ध्यान रखना, उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा 2020 के लता मंगेशकर अवार्ड से उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। ये कौन है? उषा मंगेशकर। आपको बता दूं, हर साल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसी ना किसी सिंगर को लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है सिंगिंग के फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से। एक चीज जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लता मंगेशकर अवार्ड के साथ कितने रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, मतलब कितने रुपए की धनराशि दी जाती है। तो इसके साथ 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ट्राई। ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में ट्राई के नए प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ट्राई के नए प्रेसिडेंट बने हैं आईएएस अधिकारी पीडी वाघेला। क्या नाम है? पीडी वाघेला। ये 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। गुजरात इनका कैडर है। अब यहां पर अगर बात करें ट्राई की, तो ट्राई की स्थापना कब करी गई थी? 1997 में। ट्राई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। तो ट्राई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पीडी वाघेला आईएएस अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री हैज बैंड काउ स्लॉटर। आपसे कह रहा है गाय के कसाई खानों को बैन करने वाला ये कौन सा एशियन कंट्री है? तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी एशियन कंट्री हैं, सभी एशियन कंट्रीज में पहला ऐसा देश श्रीलंका बन गया है जिसने जितने भी काउ स्लॉटर है उन सभी को हाल ही में बैन कर दिया है। श्रीलंकन गवर्नमेंट का कहना है कि श्रीलंका एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है और ज्यादातर बौद्धिज्म में जो मानने वाले लोग होते हैं वो बीफ का कंजम्पशन नहीं करते हैं, मतलब बीफ नहीं खाते हैं। तो इस वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट का कहना है कि अब ये सभी काउ स्लॉटर को बैन करने जा रहे हैं। अब से गाय का गोश्त बेचने वाले जितने भी कसाई खाने हैं वो सब श्रीलंका में नहीं चलेंगे। साथ में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यह भी यहां पर कहा हुआ है कि जो भी बीफ का कंजम्पशन करने वाले हैं उनके लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट इसको इंपोर्ट भी करेगी आगे। तो उनके लिए इंपोर्ट करेगी, बाकी श्रीलंका में काउ स्लॉटर नहीं रहेंगे। श्रीलंका में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ये है महिंदा राजपक्षा, और इनके भाई गोताबाया राजपक्षा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। और नेपाल में खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली की सरकार है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। अभी हाल ही में मिंत्रा की तरफ से मिंत्रा का ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो मिंत्रा ने अपना ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिशा पटानी को अपॉइंट किया है। मिंत्रा का हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलोर। मिंत्रा की स्थापना कब करी गई थी? 2007 में। और इस टाइम पर मिंत्रा के सीईओ कौन है? इनका नाम है अमर नागराम। क्या नाम है? अमर नागराम। ध्यान रखिएगा, मिंत्रा ने सबसे पहले अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया था? तो पिछले ही साल मिंत्रा ने सबसे पहले अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपॉइंट किया था। ध्यान रखिएगा, मिंत्रा अकेली ऐसी कॉमर्शियल वेब पोर्टल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सबसे पहले किसी पेयर को अपना ब्रांड एम्बेसडर एक साथ नियुक्त किया हो। तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को इन्होंने सबसे पहला ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया, और अब ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिशा पटानी को इन्होंने अपॉइंट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड
कोविड वैक्सीन पोर्टल। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में एक कोविड वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल का मतलब समझते हो? वेबसाइट एक तरीके की। तो ये जो वेबसाइट लॉन्च करी गई है कोविड वैक्सीन पोर्टल नाम की, ये वेबसाइट कोरोना वायरस की रियल अपडेट देगा, वो भी मोबाइल में देगा अपडेट। तो यहां पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हो अपना नंबर, ताकि आपके मोबाइल में टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। ये लॉन्च किया गया है पोर्टल किसके द्वारा? आईसीएमआर के द्वारा। आईसीएमआर का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1911 में करी गई थी। और आईसीएमआर के हेड कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है बलराम भार्गव। बलराम भार्गव, ये इस टाइम पे आईसीएमआर के हेड है। अगला क्वेश्चन है, अ बुक आपसे कह रहा है एक किताब अभी न्यूज में चल रही है, इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स। बच्चों के लिए ये किताब लिखी गई है, असुर टेल नाम की ये जो किताब है ये अभी न्यूज में चल रही है। इसके ऑथर कौन है? ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखना है, ये किताब है आनंद नीलकंठन की। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। आनंद नीलकंठन हमेशा बच्चों के लिए ही किताबें लिखते हैं। इससे पहले भी ये बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। 2019 में अगर आपको याद हो तो इन्होंने वानर नाम की एक किताब लॉन्च करी थी, ठीक है। इससे पहले भी एक सुग्रीव के ऊपर ये किताब लॉन्च कर चुके हैं। इनकी किताबों की खास बात ये होती है बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं। बाय द वे पिछले साल ममता बनर्जी ने भी एक किताब बच्चों के लिए लॉन्च करी थी, और उसी के साथ बच्चों के लिए किताबें लॉन्च करने वाली ये पॉलिटिशियन बन गई हैं। ममता बनर्जी ने आज तक बच्चों के लिए कितनी किताबें लॉन्च करी हैं? 17 से ज्यादा किताबें बच्चों के लिए लॉन्च कर चुकी है, और टोटल 87 से ज्यादा किताबें लॉन्च कर चुकी है ममता बनर्जी। तो आनंद नीलकंठन की किताब न्यूज में चल रही है, असुर टेल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, which Indian has been awarded with Sustainable Development Goal Special Humanitarian Action Award by United Nation Development Program। आपसे कह रहा है यूएनडीपी की तरफ से अभी हाल ही में किस भारतीय को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सोनू सूद। सोनू सूद को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोनू सूद को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए किस फील्ड में, सोशल सोशल एक्टिविस्ट फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्योंकि अभी जब कोरोना वायरस क्राइसिस चल रही थी तो उस टाइम पर आप लोगों ने देखा कि मुंबई से बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको वापस उनके घर भेजने के लिए सोनू सूद ने अपनी जेब के पैसे से वहन करके उनको बसों के थ्रू वहां से भेजा था। तो इसके तहत पूरी दुनिया में उनकी यहाँ पर बात ही चल रही है, पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। उसके बाद कई सारे ब्रांड्स ने इनको ब्रांड एंडोर्स भी किया। तो ध्यान रखिएगा, सोनू सूद अभी हाल ही में स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड के अवार्डी बन चुके हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर क्या है? यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। 1965 में इसकी स्थापना करी गई थी, और यूएनडीपी के इस टाइम पे हेड कौन है? इनका नाम है अचिम स्टेनर। क्या नाम है? अचिम स्टेनर। इतना ही नहीं, यूएनडीपी की तरफ से स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड सिर्फ भारतीय एक्टर को नहीं दिया गया है, दुनिया के और भी कई सारे एक्टर्स और प्लेयर्स को दिया गया है। जैसे कि यूएनडीपी की तरफ से इस इवेंट में डेविड बेकहम को भी अवार्ड दिया गया, एमा वॉटसन को भी अवार्ड दिया गया, लियोनार्डो डी कैप्रियो को अवार्ड दिया गया, और एंजेलिना जॉली जैसे और भी कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस को अवार्ड दिया गया। Who has been appointed as the president of the Pune-based Film and Television Institute of India Society? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में FTII सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? FTII का मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं शेखर कपूर। क्या नाम है इनका? शेखर कपूर, ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। शेखर कपूर बेसिकली डायरेक्टर हैं। अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में इनका नाम काफी ऊपर आया था। इन्होंने कई सारे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए बयान भी दिए थे टीवी पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड पॉजिटिव पे सिस्टम? आपसे कह रहा है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जिसने अभी हाल ही में पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब सुनिए पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या। पॉजिटिव पे सिस्टम बेसिकली चेक्स के लिए एक रूल लाया गया है। बैंक में जो आप चेक लगाते हो उस चेक पेमेंट के लिए एक नया रूल लाया गया है आरबीआई के द्वारा।
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत आरबीआई का कहना है कि अब से आप अगर 50,000 से ज्यादा का चेक बनाते हो तो ध्यान रखना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया मान लीजिए, ठीक है। अब वो जाके आप अपने बैंक में लगा लोगे, आपका पेमेंट हो जाता था अभी तक, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सपोज मैंने आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया, तो आप उसे जाकर लगाओगे, वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक मैं अपने मोबाइल ऐप से या फिर बैंक से संपर्क करके एक मैसेज ना भेज दूं या फिर मोबाइल ऐप से अपडेट ना कर दूं, तब तक आपको दिया हुआ है जो मेरा चेक है ये पास नहीं होगा। बात आ रही है समझ? तो ये बेसिकली किस वजह से किया जा रहा है, क्योंकि चेक से होने वाले जो फ्रॉड्स हैं उनको रोकने के लिए ये स्टेप लिया गया है आरबीआई के द्वारा, जिसको नाम दिया गया है पॉजिटिव पे सिस्टम। ये कब से लागू किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ये 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। तो इसमें आपको 2 से 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या, ये चेक पेमेंट के लिए है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कितने से ऊपर, कितने अमाउंट से ऊपर के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 50,000 के अमाउंट से ऊपर के लिए इसको प्रोसेस किया जाएगा। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है ये कब से जारी किया जा रहा है, ये 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा पूरे भारत भर में। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई है, सेबी का हेडक्वार्टर भी मुंबई है और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ। नाबार्ड के चेयरपर्सन गोविंद रजलू चिंताला हैं, सेबी के अजय त्यागी हैं और सिडबी के मोहम्मद मुस्तफा हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। माली जो कि एक अफ्रीकन देश है, माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है मुख्तार ओन। क्या नाम है? मुख्तार ओआने। तो मुख्तार ओआने को नया प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है माली में। इससे पहले माली में इंटर्म प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे थे, अब ये परमानेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करेंगे मुख्तार ओन। माली की कैपिटल है बामाको। क्या है? बामाको। और माली में करेंसी चलती है फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? यह हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं सुरजीत सिंह देसवाल। क्या नाम है? सुरजीत सिंह देसवाल। सुरजीत सिंह देसवाल अभी आईटीबीपी में सर्व कर रहे थे। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल ये थे। तो क्या आईटीबीपी इन्होंने छोड़ दिया? ध्यान रखिएगा, नहीं। इनको अतिरिक्त पदभार दिया गया है एनएसजी के डायरेक्टर जनरल के रूप में। तो कहने का मतलब यह है कि एसएस देसवाल आईटीबीपी तो संभालेंगे ही संभालेंगे, साथ में एनएसजी के भी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य करेंगे। तो इनको अतिरिक्त पदभार दिया गया है। अब से आपको ध्यान रखना है एनएसजी और आईटीबीपी दोनों के डायरेक्टर जनरल सुरजीत सिंह देसवाल है। देसवाल ध्यान रखिएगा हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, एनएसजी की अगर बात करें तो एनएसजी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एनएसजी की स्थापना 1986 में करी गई थी। इन्होंने किसको सक्सीड किया ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने अनूप कुमार सिंह को सक्सीड किया। इससे पहले एनएसजी के डायरेक्टर जनरल अनूप कुमार सिंह थे, ये 30 सितंबर को कल के दिन रिटायर हो गए। Which state government has done mandatory to all hospitals to display कोविड ट्रीटमेंट रेट्स? आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा इनके सभी हॉस्पिटल्स के लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि हर हॉस्पिटल कोरोना वायरस के जो ट्रीटमेंट रेट्स हैं उनको बाकायदा हॉस्पिटल में डिस्प्ले करे। कहने का मतलब रेट बोर्ड हर हॉस्पिटल लगाए कि किस तरीके से वो पेशेंट से ट्रीटमेंट चार्जेस ले रहे हैं। यह है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी हॉस्पिटल्स के लिए यह मैंडेटरी कर दिया है कि हर कोई कोविड ट्रीटमेंट रेट्स को डाइवल्ज करे। यहां पर एक कोटेशन और आया है सरकार की तरफ से। इनका कहना है कि हॉस्पिटल जितने भी फिक्स रेट हैं उससे 40% ज्यादा तक वसूल सकते हैं, 40% ज्यादा के ऊपर नहीं वसूल सकते। तो कहने का मतलब यह है कि जब फिक्स रेट की बात हो रही है तो 40% ऊपर ज्यादा तक कैसे वसूल सकते हैं। खैर जो भी है, तो मध्य प्रदेश सरकार वो सरकार है जिसने अभी हाल ही में सभी हॉस्पिटल के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि कोविड ट्रीटमेंट रेट अब आपको डिस्प्ले करने होंगे। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। गवर्नर है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश भी संभाल रही हैं एज अ गवर्नर। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर है अनसुईया उइके।
हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज वॉन 8 मेडल्स अंडर गरीब कल्याण योजना बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में 8 मेडल्स जीते गए हैं गरीब कल्याण योजना के तहत, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा दिए गए। यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 8 मेडल्स अपने नाम किए। ये मेडल उत्तर प्रदेश सरकार को इनके उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रूव किया है कि गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना वायरस पैंडेमिक में इन्होंने गरीबों का खास ख्याल रखा, जैसे कि 3 महीने तक लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट फूड पैकेट इन्होंने बांटे हैं। हर दिन 12 लाख फूड पैकेट का वितरण किया जाता था उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी फैसिलिटीज जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को 8 मेडल्स दिए गए हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। इस टाइम पर जल शक्ति मिनिस्ट्री किसके पास है? जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और कर्नाटक में बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $500 मिलियन लोन फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको आरआरटीएस के नाम से जाना जाता है। आपसे कह रहा है आरआरटीएस मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $500 मिलियन का लोन भारत सरकार को इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है? यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत सरकार को $500 मिलियन का लोन दे रहा है ताकि भारत सरकार दिल्ली से लेकर मेरठ तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो बनने वाला है इसका निर्माण जल्द से जल्द कर सके। ध्यान रखिएगा, परसों के वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी थी कि एनसीआरटीसी के द्वारा यह ट्रेन बनाई जा रही है जो कि मेरठ से दिल्ली तक कनेक्ट करेगी वाया गाजियाबाद। ये जो डिस्टेंस कवर करेगी ये 82 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, लगभग 82 किलोमीटर की। अगर मेरठ से दिल्ली तक जाने की बात करें तो अगर ट्रैफिक या रोड के हिसाब से बात करें तो करीब अभी तक 2 घंटे का टाइम लग जाया करता था कम से कम, लेकिन ये मात्र 60 मिनट में पहुंचाएगी। हालांकि 82 किलोमीटर की डिस्टेंस 60 मिनट में तय करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी वैसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। पर देखने वाली बात यह होगी कि आगे इसको कितना ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक $500 मिलियन का लोन दे रहा है आरआरटीएस के लिए। एनडीबी का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है संघाई। एनडीबी की स्थापना साल 2014 में करी गई थी और एनडीबी के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मार्कोस, यहां पर मैं लिख देता हूं मार्कोस त्रोजो। मार्कोस त्रोजो, मार्कोस त्रोजो जो एनडीबी के प्रेसिडेंट है, ये ब्राजील से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी कुछ ही टाइम पहले मई 2020 में, मतलब अभी बोल सकते हो 3 से 4 महीने पहले ही केवी कामत को सक्सीड किया था। केवी कामत जो कि एक भारतीय है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के इससे पहले प्रेसिडेंट थे। तो अब केवी कामत नहीं है प्रेसिडेंट, अब मार्कोस त्रोजो हैं प्रेसिडेंट एनडीबी के। एनडीबी का हेडक्वार्टर तो आपको पता ही लग गया, एनडीबी का हेडक्वार्टर है संघाई। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला। एआईआईबी का हेडक्वार्टर है बीजिंग और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास, एआईआईबी के प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको आज के क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो दबा के लाइक ठोकिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, आज जो 11 बजे सुबह क्लास होने वाली थी करंट अफेयर की मैराथन, वो मैं कल 2 अक्टूबर को ले रहा हूं। एक दिन उसको और एक्सपेंड कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्नर उसे ज्वाइन कर सकें। कल का दिन सभी के लिए छुट्टी का दिन होगा, इस वजह से मैंने उसको लॉन्च कर दिया है कल के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब करने जाते हैं। इस वजह से उनका कहना था कि सर करंट अफेयर मैराथन वो लाइव अटेंड करना चाहते हैं। इस वजह से आई थॉट कि कल छुट्टी का दिन है तो कल 2 अक्टूबर को मैं उसे कवर कराऊंगा। टाइम सेम रहेगा, सुबह 11 बजे। तो आज सुबह 11 बजे क्लास ना होकर कल सुबह 11 बजे करंट अफेयर मैराथन में लूंगा, जिसमें पिछले 6 महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कराऊंगा। आज रात 10 बजे क्लास ल्यूसेंट की जरूर होगी, उससे पहले भी हो सकता है शाम को आपको एक क्लास जरूर मिल जाए स्टैटिक जीके के किसी भी टॉपिक की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय।